मेरी बात को ध्यान से सुनना। करेंटली मैंने एक अभी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा जो आपको शायद जानना ज़रूरी है एज अ पाइथन डेवलपर, ठीक है। तो पाइथन में थ्रेडिंग को मतलब थ्रेड को बनाना आपको तो पता ही होगा। पहले इंपोर्ट करना पड़ता है थ्रेड क्लास को। और मैंने टाइम को भी इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक टास्क बनाऊंगा, ठीक है। टास्क जिसका काम क्या होगा, एक नंबर को वो क्या कर रहा है, हर बार इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो फॉर आई और कम से कम 5000 बार। अब किसको इंक्रीज करेगा, उसके लिए मैंने एक नम नाम का वेरिएबल बनाया, नम जिसका करंट वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस वेरिएबल पे पहले तो मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया और उसको इस पे असाइन कर दिया, नम को असाइन कर दिया। और अगर मैंने ग्लोबल वेरिएबल को किसी लोकल स्कोप पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसे पहले ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ता है, इसलिए मैंने ग्लोबल इसे डिक्लेयर कर लिया, ग्लोबल नम। एंड इसके बाद मैंने क्या किया, हर हर एक इटरेशन पे मैंने क्या किया, इसे एक एडिशन कर दिया टेम्प के साथ, +1 मीन्स मान के चलो टेम्प का वैल्यू अभी 1 है तो नम का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेम्प +1, यानी कि अगर 1 है तो 2 हो जाएगा नम का वैल्यू। फिर नम क्या हो जाएगा, टेम्प पे स्टोर, यानी टेम्प अब करंटली 2 है, अब 2 फिर से नम पे अगर आता है तो 2 + 1 फिर से वो क्या हो जाएगा 3, इसलिए मैंने ये लॉजिक लगाया। अब मेरा काम यहाँ पर और एक क्या है कि थ्रेड को इम्प्लीमेंट करना। मुझे 4 थ्रेड बनाना है। अब 4 थ्रेड बनाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप 4 थ्रेड बना सकता हूँ, या उसके अलावा मैं एक लूप के साथ भी बना सकता हूँ। तो 4 आई इन और एन जी रेंज 4 लूप बनाना है, इसलिए मैंने 4 दे दिया। एंड उसके बाद लूप थ्रेड को बनाने के लिए हमें थ्रेडिंग क्लास को यूज़ करना पड़ता है। तो t इक्वल्स टू मेरा थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, ओके, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। अब इस थ्रेड को बताना पड़ेगा कि तुम्हें काम क्या करना है। तो काम मैंने यहाँ पर बता दिया, ये टास्क करना है, तो यहाँ पर टारगेट लिखना पड़ता है, टारगेट इक्वल्स टू टास्क। एंड इसके साथ साथ इसका एक नेम भी होता है, नेम पैरामीटर, नेम में दे देते हैं, नेम में यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग दे देता हूँ जिसका काम क्या है, इसे एक नेम असाइन कर देगा। तो ith टास्क, हर बार क्या होता है, आइट्रेशन के बाद आई का वैल्यू चेंज होता रहता है, तो नाम भी एक स्पेसिफिक यूनिक नाम मिल जाएगा, इसलिए ith टास्क को यूज़ किया मैंने। उसके बाद इसे स्टार्ट भी करना पड़ता है, तो स्टार्ट करने के लिए टी डॉट स्टार्ट नाम का एक प्रॉपर्टी मिलता है हमें थ्रेडिंग में, तो इसका मैंने यूज़ किया। एंड उसके बाद और एक काम क्या है, इसको ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया, पहले एक थ्रेड्स इक्वल्स टू एक एम्प्टी एरे ले लिया। अब ये क्या करेगा, हर बार जब भी आप थ्रेड को स्टार्ट कर रहे होते हैं उस थ्रेड को इस एरे यानी कि लिस्ट में अपेंड कर देगा। तो थ्रेड्स डॉट अपेंड, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, इस थ्रेड को अपेंड कर दूँ। अब इस थ्रेड को अपेंड करने के बाद और एक चीज़ आता है हमारे पास, ज्वाइन करना पड़ता है हर एक थ्रेड को। तो 4 आई इन
आई इन थ्रेड्स। तो इसका काम क्या है कि मान के चले हमारे पास 4 थ्रेड है और वो थ्रेड लिस्ट में अपेंड ऑलरेडी, तो ये जो अभी करंट लूप है ये 4 बार ही चलेगा। तो करंट थ्रेड डॉट मैंने ज्वाइन कर दिया एंड इसके बाद मैंने प्रिंट किया, किसे प्रिंट किया, इस नंबर को। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है थ्रेडिंग का। तो यहाँ पर मैंने अगर अभी करता हूँ यहाँ पर अगर, तो 20,000 ये प्रिंट कर रहा है जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप थ्रेडिंग को यूज़ कर रहे होते हैं तो सीपीयू पे 4 कम से कम तो 4 कोर, अभी जितने भी सीपीयू आ रहे हैं 4 कोर होते हैं। तो मान के चलिए एक नंबर है 2 और 4 थ्रेड है, चारों थ्रेड को अभी नज़र आ रहा है कि वो 2 है, ठीक है। तो चारों एक एक करके मतलब चारों एक टाइम पे अगर उसको इंक्रीज़ करेंगे तो चारों के लिए मतलब वो 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब मान के चलते हैं 4 अलग अलग इंसान हैं, एक ही काम को वो कर रहे हैं, तो टोटल मेरा होना चाहिए 20,000। और बट अगर हम थ्रेड यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एग्जैक्टली 5,000 ही होगा, लगभग 5,000 या उसके आमने सामने का कोई नंबर होगा इंक्रीमेंट करने के बाद। लेकिन यहाँ पर जब हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन में एक GIL नेम का मतलब मॉड्यूल होता है जो क्या करता है कि लॉकिंग को, मतलब थ्रेडिंग में लॉक का कॉन्सेप्ट भी होता है जो क्या कर रहा है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक्यूरेट वैल्यू को ही वो प्रिंट कर रहा है। अब एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ मैं, टाइम डॉट 0, इसे मैं अब अगर रन करता हूँ तो ये लगभग 5,003 कर रहा है, 5,003 वैल्यू दे रहा है। जो कि एक एक्यूरेट नंबर नहीं है और ये हर बार वैल्यू चेंज कर रहा है। तो यही एक थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम इसके बाद थ्रेडिंग में ये रेस कंडीशन, इसको बोला जा रहा है रेस कंडीशन अराइज होना, ठीक है। एंड इस रेस कंडीशन को अगर हमें सॉल्व करना है देन हमें सिंक्रोनाइजेशन, लॉकिंग कॉन्सेप्ट एंड इसके अलावा 2-3 और मेथड्स आते हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम लोग इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा एक पाइथन का ऑलरेडी GIL का सपोर्ट आता है जो क्या करता है लॉकिंग को बाय डिफ़ॉल्ट ही इम्प्लीमेंट कर देता है, लेकिन वो हर टाइम चलता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे करते हैं हम, देन ये क्या कर रहा है एक्यूरेट वैल्यू को ही दे रहा है। तो यही था मेरा थ्रेडिंग का आज का मतलब प्रैक्टिस था।